नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 91। जरा क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, इसमें लिखा है फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट लाइसोसोम्स, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लिखा है लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय पैकेजिंग इन गाल्जी अपरेटस, बिल्कुल सही बात है। दूसरा लिखा है लाइसोसोम कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ये भी सही बात है। तीसरा लिखा है द एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव एट एसिडिक पीएच, ये भी सही बात है। करें फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम अकर्स ड्यू टू बडिंग ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गलत है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम अकर्स ड्यू टू बडिंग ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गलत है। तो 91 में करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं भाई। लिखा आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनेल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एज पर गिवन कोड। सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग बोलते हैं लाइसोसोम को, तो इसमें लाइसोसोम में फर्स्ट होना चाहिए। प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल बोलते हैं राइबोसोम को, तो राइबोसोम इसमें सेकंड होना चाहिए। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये थर्ड होना चाहिए। तो 92 में करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका सेकंड। 93 देख लीजिए भाई, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट क्लोरोप्लास्ट। लिखा है देयर इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज रिलेटिवली मोर परमिएबल, गलत है, लेस परमिएबल, ये लेस परमिएबल, यही गलत है बेटा। तो इनकरेक्ट है, रॉन्ग है फर्स्ट, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लेस परमिएबल इन कंपैरिजन टू आउटर मेम्ब्रेन, और यहां लिखा था मोर परमिएबल। सेकंड लिखा है द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सही है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स, बिल्कुल सही है। द राइबोसोम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, ये भी सही है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम 70S टाइप का है, जबकि जो साइटोप्लाज्म में है वो 80S टाइप का राइबोसोम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। साइटोस्केलेटन हेल्प्स इन मैकेनिकल सपोर्ट मोटालिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल से, पहला सही है। राइबोसोम्स आर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, ये भी सही है। क्लोरोप्लास्ट हैज ए यूनिट लेयर, गलत बात है, डबल मेम्ब्रेन है, ये गलत बात है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन, ये भी सही है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट, हेंस इन क्वेश्चन नंबर 94 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95 देख लीजिए। एनालाइज द फॉलोइंग पेयर्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। Analyze the following pairs and identify the correct option. Chromoplast, chromoplast contains pigment other than chlorophyll, बिल्कुल सही बात है। क्लोरोफिल होता तो क्लोरोप्लास्ट हो जाता। ल्यूकोप्लास्ट डिवाइड ऑफ एनी पिगमेंट, डिवाइड ऑफ एनी पिगमेंट, ये भी सही है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, मेनली स्टोरेज का काम करते हैं। एमाइलोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, गलत बात है। एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च को, है ना। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर आयल्स एंड फैट, ये गलत बात है। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। एलायोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, गलत बात है। एलायोप्लास्ट स्टोर फैट। तो सी गलत, डी गलत, ई गलत। तो कह रहे थे कि कौन सा करेक्ट है, तो हो जाएगा आंसर फोर्थ, ए एंड बी आर करेक्ट, हेंस इन क्वेश्चन नंबर 95 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 96 देख लीजिए। व्हिच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाएगी, इसमें पाई जाएगी भाई, है ना, इसमें पाई जाएगी। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा, गाल्जी अपरेटस में नहीं पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में फिर पाया जाएगा। तो कर रहे हैं डज नॉट कंटेन राइबोसोम, करेक्ट आंसर है ओनली थर्ड, या थर्ड ओनली, हेंस इन क्वेश्चन नंबर 96 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। 96 में करेक्ट आंसर फोर्थ है। 97 में आ जाइए।
Which of the following statements are correct? Centrosome contains two spherical structure. ये तो इनकरेक्ट है, टू स्फेरिकल स्ट्रक्चर नहीं है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं एट राइट एंगल टू ईच अदर, 90 डिग्री पर लगी हुई हैं। तो पहला वाला गलत हो गया। सीलियम एंड फ्लैजिलम एमर्ज फ्रॉम बेसल बॉडी, यस, सीलियम एंड फ्लैजिलम एमर्ज फ्रॉम बेसल बॉडी, ये तो सही है। फ्लैजिला इज कंपैरेटिवली शॉर्टर देन सीलिया, ये गलत है। फ्लैजिला इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सही है। तो सेकंड एंड फोर्थ ओनली, तो करेक्ट है सेकंड एंड फोर्थ। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 97 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 98 देख लीजिए। द यूजुअल एक्सोनिमल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज, देखो यूजुअल अरेंजमेंट की बात करें तो 9 पेयर डबलेट्स हैं और सिंगल सिंगल करके 2 सिंगलेट हैं जो सेंट्रल शीथ से घिरे हुए हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 पेयर ऑफ डबलेट्स रेडियली अरेंज्ड एट पेरिफेरी विद ए पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 98 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 99 देख लीजिए भाई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करें सीलियम एंड फ्लैजिलम contains an outer ring of 9 doublet microtubules surrounding a pair of microtubules, पहला तो करेक्ट हो गया। सीलिया आर स्मॉलर which work like oars, पतवार की तरह काम करते हैं, causing the movement of either the cells or surrounding fluid, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। या तो सेल को मूवमेंट कराएंगे या सराउंडिंग फ्लूइड को घुमाने का काम करते हैं पैरामीशियम में। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, ये तीसरा भी सही है। सीलियम एंड फ्लैजिलम आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये चौथा भी सही है। तो सारे सही हैं भाई। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 99 करेक्ट आंसर इज सेकंड। 100 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई पी, क्यू, आर एंड एस इन द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग देम। आओ भाई देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो, बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन और ये लिखा है प्रेजेंट इन प्लांट सेल। देखो पी जो है, पी बाउंडेड बाय डबल सेल है और केवल प्लांट में है, पी केवल प्लांट में है। तो पी हो जाएगा डबल बाउंडेड स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस हो नहीं सकता क्योंकि न्यूक्लियस दोनों में होता है। अब आ जाओ यस, देखो यस, यस प्लांट में भी है, एनिमल में भी है, डबल बाउंडेड है। तो यस क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो भाई। अच्छा आर देखो, आर एनिमल में भी है और किसमें है? प्लांट में भी है। आर देखो एनिमल में भी है और प्लांट में भी है, लेकिन डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता तो इसके अंदर रहता। क्यों भाई? आर। तो अच्छा क्यू केवल एनिमल में है। बोलो भाई, क्यू केवल एनिमल में है, क्यू केवल एनिमल में है। क्या होता है एनिमल में जो प्लांट में नहीं है? सेंट्रियोल। बोलो। और आर देखो प्लांट में भी है, एनिमल में भी है ना। लेकिन आर डबल मेम्ब्रेन और डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन में नहीं है, बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन में नहीं है, और जबकि प्लांट और एनिमल दोनों में है। तो हमको लगता है कि आर जो है हो सकता है राइबोसोम, राइबोसोम। बोलो भाई, भाई आर को आप राइबोसोम मान सकते हैं। आइए देखिए, पी क्लोरोप्लास्ट है। कह रहे हैं कि पी कुड बी ए कलरलेस ऑर्गेनेल दैट हेल्प टू स्टोर रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। यस, मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट है, या क्लोरोप्लास्ट से बेहतर हम कहते हैं प्लास्टिड्स हैं, तो मे बी कि ये प्लास्टिड्स हो।
और प्लास्टिड्स होगा तो कलरलेस प्लास्टिड भी हो सकता है, स्टोरेज भी कर सकता है। तो पहला तो सही है। दूसरा करें क्यू, क्यू देखो आप केवल एनिमल में है, तो करें क्यू कुड बी एन ऑर्गेनेल दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो ये सेकंड वाला भी सही जा रहा। आर देख लो, आर करें आर कुड बी एन ऑर्गेनेल दैट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड एज डीएनए अलॉन्ग विद प्रोटीन टू फॉर्म क्रोमोसोम, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, और डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है तो न्यूक्लियस होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है। इसमें हमसे कह रहे थे कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट है थर्ड, इसलिए क्वेश्चन 100 में करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। और यस के बारे में आ जाओ, करें यस कुड बी एन ऑर्गेनेल दैट प्रोड्यूसेज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, तो बिल्कुल सही बात है भाई। 100 में पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। देखो हमने लिखा है कि जो आर है, जो यस है आपका, वो माइटोकॉन्ड्रिया है, और यहाँ यस के बारे में जो इंफॉर्मेशन लिखी है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखी है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 100 करेक्ट आंसर इज थर्ड। 101 देख लीजिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। आइए देखते हैं इसके लिए कौन सा करेक्ट है। करें पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस सेपरेट्स द टू मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर इनवेलप, तो पहला वाला सही है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, सम प्रोटीन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, सम प्रोटीन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म आर इसेंशियल फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन, है ना, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ प्रोटीन पाई जाती है जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाएगी, जो स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बात बिल्कुल सही है ना। तीसरा देखिए भाई क्या है, द टाइटली स्टेन्ड, द लाइटली, सॉरी टाइटली नहीं, द लाइटली स्टेन्ड कंडेंस फाइब्रस पार्ट ऑफ क्रोमैटिन इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमैटिन, नहीं हेट्रोक्रोमैटिन नहीं, लाइटली स्टेन्ड जो है वो यूक्रोमैटिन कहलाती है, यूक्रोमैटिन कहलाती है। बाकी जो डेंसली स्टेन्ड है, डेंसली स्टेन्ड है, लाइटली स्टेन्ड नहीं है, डेंसली स्टेन्ड है, वो जो है डार्कली स्टेन्ड है, वो हेट्रोक्रोमैटिन कहलाएगी। तो तीसरा हो गया गलत। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यूक्लियोलस इज द मेन साइट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए, ये भी सही है ना, क्योंकि न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहते हैं। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ सही है, और फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ कहां दिया है भाई, थर्ड ऑप्शन में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 101 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 102 देख लें जरा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल फीचर ऑफ सेल थियरी, निम्नलिखित में से कौन सी सेल थियरी का फंडामेंटल फीचर नहीं है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, ये सही है। Activities of an organism are the sum total of activities and interaction of its constituent cell, ये भी सही। Cells cannot live independently as they lack genetic information, ये बात गलत है सेल थियरी के अकॉर्डिंग। New cells arise from pre-existing cells, yes, cell lineage omnicellula is cellula by Rudolf Virchow, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 102 में करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट इनकरेक्ट वन। देखते हैं भाई कौन सा इनकरेक्ट है। सेल थियरी गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान डिड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, ये बात सही है। रुडोल्फ बर्सो मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान एंड गेव द सेल थियरी ए फाइनल शेप, ये बात भी सही है। स्लाइडेन ए जर्मन बॉटनिस्ट कंक्लूड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज on plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of the plant cell, ये बात गलत है। ये cell wall is the unique character of plant cell, इसको स्वान ने बताया था, स्वान ने बताया था, स्लाइडेन ने नहीं बताया था। Hence in question number 103 correct answer is third। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा।
Swan, a British zoologist, proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cell and product of cell. ये बात भी सही है. Hence in question number 103 correct answer is third. Question number 104 देखो. Read the following statement and select the incorrect one. पहला है पिलई आर इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. गलत बात है. देखो पिलई जो है और फिम्बरी है इलांगेटेड. पिलई छोटे ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. पिलई छोटे छोटे इलांगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं. फिम्बरी ब्रिस्टल लाइक्स होते हैं. तो इलांगेटेड स्ट्रक्चर तो ये सही है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट गलत है. मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन. मेड अप ऑफ ए प्रोटीन, और इस प्रोटीन का नाम है पिलिन, है ना. इसका नाम है पिलिन. फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल. ये सही है. मीजोजोम्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ये भी सही है. बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स. ये भी सही है. फिलामेंट होगा, हुक होगा, बेसल बॉडी होगी. क्या गलत हो गया इसमें? फर्स्ट. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 104 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 105 देख लो बेटा. द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनटू साइटोप्लाज्म इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड मीजोसोम. इसको हम लोग मीजोसोम कहते हैं. व्हिच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली. वेसाइकल्स हो सकती हैं, ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं और लैमेली हो सकती हैं. वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली. ये हो जाएगा मीजोसोम, वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 105 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 106 देख लेते हैं भाई. दिया द बैक्टीरियल ग्रुप ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल एनवेलप ओनली. नहीं, इस आधार पे नहीं. कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड जीनोफोर. नो. रिस्पॉन्स टू स्टेनिंग प्रोसेस एंड डिफरेंस इन सेल एनवेलप. यस. रिस्पॉन्स इन स्टेनिंग प्रोसीजर. स्टेनिंग प्रोसेस में, स्टेनिंग प्रोसीजर में कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और उनके सेल एनवेलप का नेचर कैसा है. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 106 करेक्ट आंसर इज थर्ड. केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड कैप्सूल. गलत बात. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 106 करेक्ट आंसर इज थर्ड. क्वेश्चन नंबर 107 देख लीजिए भाई. आइए 107 देख लेते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. साइटोप्लाज्म is the main arena of cellular activity. Yes, correct है. साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना, मुख्य अखाड़ा है, क्योंकि सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस उसी के आसपास चलती हैं. सेकंड देखेंगे, अनियन सेल्स हैज डिस्टिंक्ट सेल वॉल. ये भी सही है. मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. ये भी सही है. 80s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. गलत बात हो गया. 18s यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है. 18 सेल राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. ये गलत हो गया. सेंट्रियोल हैज ओनली सिंगल मेम्ब्रेन. ये भी गलत हो गया, क्योंकि सेंट्रियोल जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन नहीं, वो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. सेंट्रियोल इज ए नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. सेंट्रियोल इज ए नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, है ना. Choose the correct answer from the option given below. First, second and third. क्यों भाई? देख लो. First, second and third. और first, second and third correct है. ये किस पर लिखा हुआ है? Third option में. Hence in question number 107 correct answer is third. Question number 108 देख लीजिए. Which of the following is oblique or the function of cell wall? Provides shape to the cell. Yes. Protects the cell from mechanical damage and infection. Yes. Help in cell to cell interaction. Help in cell to cell interaction. बिल्कुल सही बात है. Provides barrier to undesirable macromolecule. ये भी सही है. Imbibes water. Imbibition भी होता है सेल वॉल में. सारे सही हैं. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारे सही हैं भाई. All of these. Hence in question number 108 correct answer is fourth. 109 देख लीजिए भाई. मैच द फॉलोइंग कॉलम. एक तरफ ऑर्गेनेल है और दूसरे तरफ फंक्शन दिया हुआ है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा क्योंकि राइबोसोम है.
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड करेगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, और गाल्जी अपैरेटस सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन पहला काम करेगा। तो फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट, हेंस करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 109 में करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा भाई। 110 देख लेते हैं, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। देखो गाल्जी अपैरेटस, गाल्जी अपैरेटस क्या काम करता है, अभी बताया था, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो ए में हो जाएगा थर्ड। लाइसोसोम डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने का काम कर सकता है, ये फोर्थ हो जाएगा। वैक्यूल्स ट्रैप द वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, इसीलिए वैक्यूल्स को वेस्ट डिपॉजिट बॉक्स कहते हैं। वैक्यूल्स को हम बोलते हैं वेस्ट डिपॉजिट बॉक्स, वैक्यूल्स को वेस्ट डिपॉजिट बॉक्स बोला जाता है। और राइबोसोम्स है, और राइबोसोम्स में हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फर्स्ट हो जाएगा। ए बी सी डी, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, कौन सा आंसर बन गया भाई, फर्स्ट। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 110 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 110 में पहला आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 111, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। क्रिस्टी, क्रिस्टी है इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड हो जाएगा, ए में थर्ड। थाइलाक्वाइड्स फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड्स, इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड्स, इसमें फोर्थ हो जाएगा। सेंट्रोमियर की बात करें तो ये हो जाएगा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इन क्रोमोजोम, सेंट्रोमियर इज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इन क्रोमोजोम। और सिस्टर्नी की बात करें तो डिस्क शेप्ड सैक इन गाल्जी अपैरेटस, डिस्क शेप्ड सैक इन गाल्जी अपैरेटस। तो ए इज थर्ड, बी इज फोर्थ, और ए इज थर्ड तो सिर्फ फोर्थ में है, बी इज फोर्थ, सी इज फर्स्ट। देखिए ए इज थर्ड, बी इज फोर्थ, सी इज फर्स्ट एंड डी इज सेकंड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 111 करेक्ट आंसर बनेगा बेटा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, देखो मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम वो होगा जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल बीचों बीच हो। तो लिखा है देखो, सेंट्रोमियर इन द मिडिल फार्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोजोम। तो मेटासेंट्रिक तो हो गया थर्ड। दूसरा एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम वो होगा जिसमें सब टर्मिनल हो, एक भुजा बहुत छोटी हो, एक भुजा बहुत बड़ी हो। जरा देखेंगे भाई, बी में लिखा है सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फार्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। तो एक्रोसेंट्रिक में हो जाएगा फर्स्ट। सब मेटासेंट्रिक देखो, सेंट्रोमियर मिडिल से थोड़ा सा हटके होगा, एक भुजा थोड़ी छोटी होगी, एक भुजा थोड़ी बड़ी। अब देखो ये हो जाएगा मेटासेंट्रिक और ये हो जाएगा सब मेटासेंट्रिक, एक भुजा थोड़ी छोटी, एक भुजा थोड़ी बड़ी, और एक भुजा बहुत छोटी, एक भुजा बहुत बड़ी, ये हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक में क्या लिखा है भाई, देखो सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल फार्मिंग वन शॉर्टर एंड वन लॉन्गर आर्म। तो ये सी में हो जाएगा फोर्थ। और डी देख लो, टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड, और ये हो जाएगा सेकंड। टीलोसेंट्रिक ये होता है सेंट्रोमियर बिल्कुल टर्मिनल पे होता है। तो ए इज थर्ड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ एंड डी इज सेकंड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 112 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्यों भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक्सोनीम क्या है? सीलिया और फ्लैजिला का जो कोर या कर्नल है उसे एक्सोनीम कहते हैं। कार्ट व्हील शब्द यूज करेंगे सेंट्रियोल के लिए, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। क्रिस्टी शब्द माइटोकॉन्ड्रिया में यूज करते हैं, फोल्डिंग्स इन इनर मेम्ब्रेन। प्लांट में इसी को ट्यूबुली भी कहते हैं।
और सैटेलाइट शब्द क्रोमोसोम के लिए यूज करते हैं। सैट क्रोमोसोम उनको बोला जाता है जिनमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है। जैसे ये क्रोमोसोम है, ये हो गया प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और ये हो गया सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट। इसलिए ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग कौन सा क्रोमोसोम बोलते हैं? सैट क्रोमोसोम, इसे बोलते हैं सैटेलाइट, है ना। तो A इज सेकेंड, B इज फर्स्ट, C इज फोर्थ, हाँ C इज फोर्थ, फर्स्ट कहां लिख दिया, C इज फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया एंड D इज थर्ड। Hence in question number 113 correct answer is fourth. Question number 114 देख लीजिए, एलायोप्लास्ट। एलायोप्लास्ट स्टोर फैट, ये फैट को स्टोर करेगा। सेकंड, एमाइलोप्लास्ट स्टोर एमाइलम यानी स्टार्च को स्टोर करेगा। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, ये फोर्थ हो जाएगा। क्रोमोप्लास्ट गिव ऑरेंज रेड कलर टू द फ्रूट्स, बिल्कुल भाई, ये फिफ्थ हो जाएगा। और क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, ये फर्स्ट हो जाएगा। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड फर्स्ट। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 में करेक्ट आंसर बन जाएगा फोर्थ। 114 के बाद आ जाओ 115। 115 में देखो आरबीसी है, तो आरबीसी कैसी होती है? राउंड एंड बाई कॉनकेव। ह्यूमन के लिए लिखा है राउंड एंड बाई कॉनकेव, फोर्थ हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी अमीबॉयड होगी, अमीबॉयड मूवमेंट शो करती है डब्ल्यूबीसी। नर्व सेल लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, यहां पे 6 हो जाएगा। ट्रैकिड्स जो है इलांगेटेड होती हैं, ये फिफ्थ हो जाएगा। कॉलमनर एपिथेलियल सेल लॉन्ग एंड नैरो हो जाएंगे, है ना, क्यों इलांगेटेड हो जाएंगे। सी में देखो, है ना, सी में 6 हो जाएगा, लॉन्ग एंड नैरो। कॉलमनर एपिथेलियल सेल ई में हो जाएगा लॉन्ग एंड नैरो। मीजोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल हो जाएगी। मैचिंग करा लीजिए भाई, ए इज फोर्थ, बी इज थर्ड, सी इज सिक्स, डी इज फिफ्थ, ई इज सेकेंड, एफ इज फर्स्ट। हेंस करेक्ट आंसर इज सेकेंड। इन क्वेश्चन नंबर 115 करेक्ट आंसर इज सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 116 आ जाओ। स्टेटमेंट 1 क्या है? Golgi apparatus remains in Golgi apparatus remains in close association with endoplasmic reticulum. Correct, सही बात है। Proteins are modified in the cisternae of Golgi apparatus. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। Both statement first and second are correct. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। Hence in question number 116 correct answer is first. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई 117। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है देखते हैं। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो सेल फिजियोलॉजिकली जितनी एक्टिव होती उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उतनी ज्यादा होती, इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ बर्ड्स में। सेकेंड है स्टेटमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉमन टू बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। दोनों स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 117 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। 118 देख लीजिए भाई। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। आइए भाई देखते हैं। देखो ए इन दानों पर बना है, छोटे छोटे दानों पर। तो ए है राइबोसोम, ए है राइबोसोम। बी देख लो, बी इसको दिखाया जा रहा है, बी दिखा रहे हैं यहां से, तो बी है न्यूक्लियस, बी है न्यूक्लियस। सी देख लो भाई, है ना, सी दिखाया जा रहा है ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जिस पर राइबोसोम लगे, तो सी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डी देखो दिखा रहे हैं यहां पे, ये न्यूक्लियस में जो छिद्र है, तो डी हो जाएगा न्यूक्लियर पोर, डी हो जाएगा न्यूक्लियर पोर। अब आ जाओ ई,
ई दिखा रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ए इज राइबोसोम, बी इज न्यूक्लियस, सी इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी इज न्यूक्लियर पोर एंड ई इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Hence in question number 118 correct answer is second। आ जाओ भाई आगे। Identify A to D in the given diagrammatic representation and internal structure of cilia। आओ देखते हैं कौन क्या है ना। ए देखो, ए सबसे बाहर दिखाई गई है, ए हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। अच्छा बी देख लो, बी जो है इसको दिखाया गया है, ये जो पेरिफेरल डबलेट हैं इनके बीच में जो स्ट्रक्चर है इसको बी से दिखाया गया है, इसीलिए को बोलते हैं बी को इंटर डबलेट ब्रिज। बी को बोला जाता है इंटर डबलेट ब्रिज, या अगर इंटर डबलेट ब्रिज ऑप्शन में नहीं होगा इसको बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज, और अगर इंटर डबलेट ब्रिज ऑप्शन में नहीं होगा तो इसी को बोलते हैं लिंकर्स, इंटर डबलेट ब्रिज या लिंकर्स। आ जाओ सी, देखो सी क्या है, सी में दिखाया गया है इन दोनों को, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। सी क्या है, सी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, सी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। अब भैया डी देख लो, और डी जो है स्पोक्स है, ये तीलियां दिखाई जा रही जिनसे सेंट्रल शीथ से डबलेट जुड़ा हुआ है, इन तीलियों को क्या बोलते हैं, तो डी को बोलते हैं सेंट्रल शीथ से जुड़ी हुई तीलियां हैं, तो इनको बोलते हैं डी को रेडियल स्पोक्स, रेडियल स्पोक्स हैं भाई। तो ए इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी इज लिंकर्स आर इंटर डबलेट ब्रिज, सी इज सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल एंड डी इज रेडियल स्पोक्स। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 119 करेक्ट आंसर इज थर्ड। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 120 देख लो। एक बात बताएं आपको इसको सॉल्व करने के लिए, देखो ए तो सिस्टर्नी है, इसमें कोई दो राय नहीं, ए सिस्टर्नी है, कंफ्यूजन इसमें होगा डी और सी को लेकर के, और बी जो है वो वेसाइकिल है, देख रहे हो बी वेसाइकिल है। अब देखो इस क्वेश्चन में हम बताना ये चाह रहे थे कि ये जो बी है ये जुड़ रहा है, और जुड़ रहा है तो डी होगा सिस फेस और फार्मिंग फेस, सिस फेस और फार्मिंग फेस, डी होगा सिस फेस और फार्मिंग फेस। और यहां पर जो सी है ये देखो तीर निकल रहा है, यहां से निकल रही है वेसाइकिल्स, तो जो सी है वो हो जाएगा ट्रांसफेस और मैच्योरिंग फेस, ट्रांसफेस और मैच्योरिंग फेस, सी हो जाएगा ट्रांसफेस और मैच्योरिंग फेस। तो क्वेश्चन नंबर 120 में करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। ए क्या है भाई, ए है सिस्टर्नी, बी है वेसाइकिल, सी है ट्रांसफेस और डी है सिस फेस। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 120 करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 121। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। आओ भाई देखते हैं कौन सा करेक्ट है। करे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स इन इज हायर इन ह्यूमन बॉडी देन इन अर्थ क्रस्ट। बिल्कुल सही बात है, कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा है। ह्यूमन बॉडी हैव मोर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन पर यूनिट मास देन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पली ग्रेसिया, अर्थ क्रस्ट। ये भी सही बात है, हमारी बॉडी में नाइट्रोजन भी ज्यादा है, ऑक्सीजन भी ज्यादा है। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन कितनी है भाई, 46.6, जबकि हमारी बॉडी में कितनी है, हमारी बॉडी में है 65%। All the elements present in sample of earth crust are also present in sample of living tissue। बिल्कुल सही बात है। Human body has more calcium, magnesium and sodium than in earth crust। ये बात गलत है, मैंने बताया था आपको ना का मगसी, ना का मगसी। क्यों भाई, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन ये ह्यूमन बॉडी में कम है
अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में ये ज्यादा है, ह्यूमन बॉडी में कम है। तो सारे सही हैं केवल फोर्थ को छोड़ करके, ऑल एक्सेप्ट फोर्थ। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 121 करेक्ट आंसर क्या बन गया भाई? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 122 देखो, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। द परसेंटेज वेट ऑफ ऑक्सीजन इज हायर इन अर्थ क्रस्ट देन इन ह्यूमन बॉडी। बोलो, गलत हो गया, ये कम है। सिलिकॉन इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, यस 27.7%। नाइट्रोजन इज एमंग फोर मोस्ट न्यूमरस एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, नो ये गलत हो गया, थर्ड गलत है। सल्फर इज मोर इन परसेंट वेट इन ह्यूमन देन अर्थ क्रस्ट, ये सही है। तो कौन सा सही हो गया? बोलो, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। Hence in question number 122 correct answer is first. 123 देख लीजिए, in the following options percentage weight of element are given in earth crust and human body, find out the correct match। हाइड्रोजन 0.14 और 1 है, ये तो गलत हो गया भाई, है ना। कार्बन 0.3 और 13.5 है, ये गलत हो गया, ये 18.5 होगा और ये 0.03 होगा। ऑक्सीजन 46.6 एंड 65, करेक्ट आंसर है थर्ड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 123 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 124 आ जाओ, रिफर टू द गिवन ब्लॉक एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर पी क्यू आर एंड एस। देखते हैं भाई, कार्बन अर्थ क्रस्ट में कितना है भाई? तो कार्बन अर्थ क्रस्ट में हो जाएगा 0.03, तो P हो जाएगा 0.03। ऑक्सीजन में Q हो जाएगा 46.6, सल्फर 0.03 सही दिया है, R हो जाएगा 0.3, R हो जाएगा 0.3, 10 टाइम्स बढ़ा दो सल्फर को ह्यूमन बॉडी में। सिलिकॉन नेग्लिजिबल है, इधर हो जाएगा 27.7। अब मिला लीजिए भाई, P हो जाएगा 0.03, Q हो जाएगा 46.6, R हो जाएगा 0.3, S हो जाएगा 27.7। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 124 करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 125, अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अमीनो एसिड इज दैट दे हैव एन अमीनो ग्रुप एंड OH ग्रुप, गलत हो गया, डिफरेंट कार्बन। एन अमीनो ग्रुप एट ए कार्बन एंड कार्बोक्सिल ग्रुप एट बीटा कार्बन, गलत हो गया, दोनों ही अल्फा कार्बन पे लगे होते हैं। बिकॉज हमने जो अमीनो एसिड पढ़े हैं अपने यहाँ बायोलॉजी में, दे आर ऑल अल्फा अमीनो एसिड, दे हैव एन अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑन सेम अल्फा कार्बन। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 125 करेक्ट आंसर इज थर्ड। अमीनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, गलत बात है, सब्स्टिट्यूटेड एल्केन है, और एल्केन में भी सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, क्यों भाई? Hence in question number 125 correct answer is third. Next question देख लेते हैं बेटा, question number 126 देखो, amino acids had 4 valency positions, name the 4 substituent group occupying them। एक तो हाइड्रोजन होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है और एक वेरिएबल ग्रुप होता है। ऐसे होता है CH, ये हाइड्रोजन हो गया, ये NH2 ग्रुप हो गया, ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, ये वेरिएबल ग्रुप हो गया। दिस इज अमीनो एसिड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 126 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 127 देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमीनो एसिड इज करेक्ट? बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप देयर आर मैनी अमीनो एसिड, गलत बात। अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, सही बात। Amino acids are substituted methane. Hence in question number 127 correct answer is second. 128 देख लेते हैं भाई, which of the following pairs of nitrogenous bases of nucleic acid is wrongly matched with the category mentioned against it? एडेनिन थाइमीन से जुड़ेगा, सही बात है। आरएनए में नो, आरएनए में थाइमीन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, क्यों भाई? इसलिए ये गलत हो गया। Hence in question number 128 correct answer is first. बाकी थाइमीन यूरेसिल पिरिमिडीन है, यूरेसिल साइटोसिन पिरिमिडीन है, सही बात है। और बोलो भाई, थाइमीन यूरेसिल से, एडेनिन थाइमीन से, थाइमीन यूरेसिल और यूरेसिल साइटोसिन पिरिमिडीन है,
गुआनिन एडेनिन डीएनए, बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है ना। तो करेक्ट आंसर इसमें 128 में बन गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। एसिडिक अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड होगा, बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन होगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड वेलिन होगा। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 129 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। एनसीईआरटी की लाइनें चल रही हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 130 देख लो, इन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स the variable group R groups are given below with the name of amino acid. Find out the correct match of R group in amino acid. बताओ भाई, हाइड्रोजन है तो ग्लाइसिन होगा, ये सही है। Hence correct answer is fourth. हाइड्रोक्सी मेथिल है तो सेरीन होगा, बोलो भाई। मिथाइल ग्रुप है तो एलेनिन होगा, मिथाइल ग्रुप है तो एलेनिन होगा। हाइड्रोक्सी मेथिल है तो सेरीन होगा, और हाइड्रोजन है तो ग्लाइसिन होगा। Hence in question number 130 correct answer is fourth. 131 देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड दैट इज फिजिकल एंड केमिकल आर इसेंशियली ड्यू टू सारे ग्रुप, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, वेरिएबल ग्रुप, ड्यू टू अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड आर फंक्शनल ग्रुप। Hence in question number 131 correct answer is fourth. Question number 132 देख लो, select the correct statement about amino acid. NH2 group is ionizing, CO2 is not, दोनों ग्रुप ionizing है। NH2 and amino group and carboxyl group, both groups are ionizing, and that's why in pH of different solution amino acid exist in different structure. Hence in question number 132 correct answer is fourth. Question number 133 देख लीजिए, in the following option the amino acid and their specific nature is given. Find the incorrect match. ग्लूटामिन न्यूट्रल है, ये गलत है। लाइसिन बेसिक है, ये सही है। ग्लाइसिन न्यूट्रल है, ये सही है। टायरोसिन एरोमेटिक है, ये सही है। ग्लूटामिन एसिडिक होता है, न्यूट्रल नहीं होता। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 133 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 134 देख लीजिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैटी एसिड्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं भाई, सही ऑप्शन चुनना है हम लोगों को। पामेटिक एसिड है 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, बिल्कुल सही बात है। इसमें 16 कार्बन है पामेटिक एसिड में, करें एक्सक्लूडिंग तो ये तो गलत हो गया। एराकिडोनिक एसिड है 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, बिल्कुल सही बात है। और ये करें एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, गलत हो गया। तो करेक्ट कौन हो गया भाई? ए एंड सी आर करेक्ट। इन क्वेश्चन नंबर 134 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 135 देख लीजिए, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एडिनोसिन इज ए न्यूक्लियोटाइड, गलत बात है। एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड नहीं है। गुआनाइलिक एसिड इज न्यूक्लियोसाइड, हाँ गुआनाइलिक एसिड, ये भी गलत हो गया। गुआनाइलिक एसिड या गुआनाइलेट न्यूक्लियोटाइड है, तो पोजीशन चेंज हो गई न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की, ये गलत है। दूसरा देखो, नाइट्रोजिनस बेसेस अटैच्ड विद शुगर आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड्स, सही है, बी सही हो गया। थाइमिडाइलिक एसिड इज द ओनली न्यूक्लियोटाइड नॉट फाउंड इन डीएनए, गलत बात है। क्यों भाई? केवल डीएनए में पाया जाएगा थाइमिन। साइटिडीन, तो बोलो भाई, तो कौन सा सही हो गया? ए गलत हो गया, बी सही हो गया, डी देख लो। साइटिडीन इज द न्यूक्लियोसाइड फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए एंड डीएनए बोथ, ये भी सही हो गया। बिकॉज साइटोसिन इज कॉमन इन बोथ आरएनए एंड डीएनए, तो बी और डी सही है। ओनली बी एंड डी आर करेक्ट। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 135 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 136 देख लीजिए। सेलेक्ट द ऑप्शन, select the option which gives the correct combination of heterocyclic compound. एडेनिन हेट्रोसाइक्लिक है, ग्वानिन भी हेट्रोसाइक्लिक है, यूरेसिल भी है, साइटोसिन भी है, थाइमिन भी है। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नाइट्रोजनस बेसेस आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्यों भाई? एलेनिन आ गया, अमीनो एसिड आ गया, ये गड़बड़ हो गया। देखो भाई, है ना, ग्लिसरॉल आ गया, ये भी गलत हो गया। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, पामेटिक एसिड आ गया, ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर 136 में क्या बन जाएगा? फर्स्ट। ऑल नाइट्रोजनस बेसेस आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 136
करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 137 देख लीजिए, 137 देख लीजिए। Which of the following statement regarding fats is true? Arachidonic acid has 20 carbon excluding carboxylic acid, गलत हो गया। ग्लिसरॉल इज ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन, सही हो गया। ये है ग्लिसरॉल, ये प्रोपेन है ना, CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है। और हर एक से पहला पोजीशन, दूसरी पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, -3H, 3 हाइड्रोजन हटाओ +3OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ो तो ये हो जाएगा CH2OH, ये हो जाएगा CHOH और ये हो जाएगा CH2OH। बोलो भाई 1 2 3, 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। पामेटिक एसिड है 18 कार्बन, गलत बात है, 16 कार्बन। आयल्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, गलत बात है, आयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन फैट्स। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 137 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 138 देखो, रिफर टू द गिवन रिएक्शन एडेनिन प्लस एक्स एडिनोसिन। एक्स क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगा सुगर मॉलिक्यूल। क्यों भाई? सुगर मॉलिक्यूल, एक्स हो जाएगा सुगर मॉलिक्यूल। एडिनोसिन प्लस वाई एडिनाइलिक एसिड, ये न्यूक्लियोसाइड है तो सुगर जुड़ेगा तो न्यूक्लियोसाइड, और फास्फेट जुड़ेगा, फास्फेट जुड़ेगा तो एडिनाइलिक एसिड बन गया, क्योंकि एडिनाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड है भाई, एडिनाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड है तो ये सुगर मॉलिक्यूल है, ये फास्फेट ग्रुप है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 138 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 139, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड? देख लेते हैं। लिसाइथिन, लिसाइथिन ए फास्फोलिपिड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात। लिसाइथिन फास्फोलिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है 18 कार्बन के साथ, पामेटिक एसिड 16 कार्बन के साथ है, यही गड़बड़ी हो गई। एडिनाइलिक एसिड एडिनोसिन विद ए ग्लूकोज एंड फास्फेट मॉलिक्यूल, ग्लूकोज कब से पाया जाने लगा? पेंटोज शुगर पाया जाएगा। एलेनिन अमीनो एसिड कंटेन्स एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एनीवेयर इन द मॉलिक्यूल, गलत बात है। एनीवेयर क्यों? अल्फा कार्बन पर जुड़ा हुआ पाया जाएगा। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 139 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 140 देख लीजिए। A student mentioned some compounds as given below based on their method of involvement in physiological function. Identify the compounds that are directly involved in physiological function and help in growth, reproduction and maturity. देखो भाई, इसमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स चुन लीजिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स काट दो। पिगमेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, टॉक्सिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, नाइट्रोजनस बेसेस एंटीबायोटिक्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, और एल्केलॉइड्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। अब देखो जो जो बचा वही आंसर हो जाएगा। क्या बचा? ये बचा अमीनो एसिड 1, दूसरा बचा सैकराइड्स 2, तीसरा बचा नाइट्रोजनस बेसेस 3 और चौथा बचा कोलेस्ट्रॉल 4। देख लो ये लिखे अमीनो एसिड, सैकराइड्स, नाइट्रोजनस बेसेस एंड कोलेस्ट्रॉल। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 140 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 141 देख लीजिए। In the cell, certain secondary metabolites are found in the following table. The chemical nature and examples of some of them are given. Find the correct match. आइए भाई देखते हैं। एल्कलॉइड है कोडीन एंड मार्फिन, रिसिन लिखा था ये गलत हो गया। टॉक्सिन है एब्रिन एंड रिसिन, एब्रिन एंड रिसिन टॉक्सिन है, ये सही हो गया। बोलो ए गलत हो गया, बी सही हो गया। सी देख लो, लेक्टिन्स कॉनकैनावेलिन, यस सी भी सही है। डी देख लो, ड्रग कुरकुमिन, कुरकुमा अमादा से प्राप्त करते हैं जिसको आमा हल्दी बोलते हैं। कुरकुमिन है, विनब्लास्टिन है, तो ए गलत हो गया, बी सी डी सही है, तो बी सी डी आर करेक्ट। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 141 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 142 देख लो भाई। फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स सेलेक्ट द वन व्हिच हैज ओनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। आइए देखते हैं। एब्रिन, सेलुलोज, एलेनिन, एलेनिन टायरोसिन आ गया, काट दो। ग्लाइसिन, गम्स, ग्लाइसिन आ गया, काट दो। कैरोटिनॉइड्स, फिनाइलएलेनिन, फिनाइलएलेनिन आ गया, काट दो। अब बचा क्या? कॉनकैनावेलिन ए, लेक्टिन है, मार्फिन, कोडीन एल्केलॉइड है, विनब्लास्टिन ड्रग है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 142 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 143 देख लीजिए। रीड द गिवन स्टेटमेंट। आइए भैया देख लेते हैं।
The average composition of living cell is water is 70 to 90%, protein is 10 to 15%, nucleic acid is 5 to 7%, carbohydrate is 3%, lipid is 2%, iron is 1%. पहला सही है. The macromolecule from cytoplasm and organelles represent acid soluble fraction. गलत हो गया. Macromolecules acid insoluble fraction में आएंगे. Inorganic compounds like sulfate and phosphate are present in acid soluble fraction. Yes, ये सही हो गया. तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट. कहां दिया है भाई? फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, थर्ड में. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 143 करेक्ट आंसर इज थर्ड. क्वेश्चन नंबर 144 देख लेते हैं. पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमीनो एसिड. देखो भाई, बैलिन इज बेसिक अमीनो एसिड. गलत हो गया भाई. बैलिन बेसिक कहां है? न्यूट्रल है. इसेंशियल अमीनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम रॉ मटेरियल. ये सही है. फिनाइलएलेनिन इज एन एरोमेटिक अमीनो एसिड. ये भी सही है ना. इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइटरी प्रोटीन्स. ये भी सही है. लेकिन हमसे पूछा जा रहा था कौन सा करेक्ट है? इनकरेक्ट है. तो इनकरेक्ट है ओनली फर्स्ट. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 144 करेक्ट आंसर इज थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई. 145 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स. आइए देखते हैं. कोलेजन प्रोटीन है, ट्रिप्सिन प्रोटीन है, इंसुलिन प्रोटीन है, एंटीबॉडी प्रोटीन है, रिसेप्टर्स प्रोटीन है, ग्लूट4 प्रोटीन है. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 145 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 146 इन द एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेलुलर मास अरेंज द कंपोनेंट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड. तो देखो सबसे ज्यादा प्रोटीन हो जाएगी 10 से 15%. उसके बाद हो जाएगा आपका न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा N 5 to 7%. उसके बाद हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट 1 to 3%, और कार्बोहाइड्रेट के बाद लिपिड हो जाएगा 2%. PNCL कहां लिखा है भाई? PNCL सेकंड पे लिखा है. PNCL प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, बोलो भाई, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 146 करेक्ट आंसर इज सेकंड. क्वेश्चन नंबर 147 देखिए. रिफर टू द गिवन पैसेज टू आइडेंटिफाई X एंड Y. X is a type of protein that acts as a hormone and Y is a type of protein enables glucose transport into the cell. तो Y है GLUT4, और देखो Y में GLUT4 और कहीं नहीं लिखा है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, क्योंकि X इंसुलिन है और Y GLUT4 है. क्वेश्चन नंबर 147 में करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 148 देख लीजिए. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सेलुलोज इज ए पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज. ये तो सही है. बीटा डी ग्लूकोज. इन्यूलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज. ये भी सही है. एलेनिन इज ए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. गलत हो गया. हेंस इट करेक्ट आंसर इज 148 में करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड. सल्फर कंटेनिंग एसिड कौन है? मेथियोनिन एंड सिस्टीन. MC मेथियोनिन एंड सिस्टीन, और मेथियोनिन एंड सिस्टीन आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है भाई. These are sulfur containing amino acids. Hence in question number 148 correct answer is third. Question number 149 देखिए. 149 देखिए. Select the statement which is true for polysaccharide. These are macromolecules found in acid insoluble fraction. Yes, polysaccharide के लिए तो यही सही है ना. माइक्रोमोलिक्यूल नहीं है कार्बोहाइड्रेट. शॉर्ट चेन सुगर्स नहीं है. हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज एज इन सेलुलोज. गलत बात है. सेलुलोज हेट्रोपॉलीमर नहीं है. सेलुलोज इज द होमोपॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 149 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 150 देख लीजिए भाई. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीसैकेराइड स्टार्च. इट फॉर्म्स टर्शियरी स्ट्रक्चर. गलत बात है. टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की बात. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 150 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. इट बाइंड्स विद I to give blue black कलर. सही है. It forms helical secondary structure. सही है. It can hold I2 in their helices. ये भी सही है. Hence in question number 150 correct answer is first. Question number 151. देखो भाई लिखा है which of the following sets contain polysaccharide. तो पॉलीसेकेराइड किसमें है भैया? स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है. सेकंड में. क्वेश्चन नंबर 151 करेक्ट आंसर इज सेकंड. क्वेश्चन नंबर 152 देख लो. Select the correct statement regarding pyrimidines. A pyrimidine is 9-membered structure. गलत बात. 6-membered structure होता है pyrimidine. It is a single ring structure. ये सही बात है. It has nitrogen atom at first and third position. सही बात है. Pyrimidine bases are the 3 types: cytosine, thymine and uracil. सही बात है.
तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। Hence in question number 152 correct answer is first. Question number 153. In following tables the biomolecules its specification and monomer is given. Find out the correct match. ठीक है, देखते हैं भाई। सेलुलोज होमोपॉलीमर है ग्लूकोज का, ए सही है। इन्यूलिन हेट्रोपॉलीमर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, गलत हो गया। इन्यूलिन जो होमोपॉलीमर, ये गलत हो गया भाई, होमो है। ग्लाइकोजन होमोपॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का, गलत हो गया। ग्लूकोज का होमोपॉलीमर है, गलत हो गया। स्टार्च होमोपॉलीमर है ग्लूकोज का, सही हो गया। ए एंड डी आर करेक्ट, ए एंड डी आर करेक्ट। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 153 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 154 देख लीजिए। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेलुलोज। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प इज सेलुलोजिक, सही है। सेलुलोज कैन नॉट होल्ड टू मॉलिक्यूल, सही है। सेलुलोज मॉलिक्यूल इज हेट्रोपॉलीमर, गलत है। सेलुलोज इज होमोपॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 154 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 155 देख लीजिए, 155 देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आइए भाई देखते हैं। Chitin, a complex polysaccharide, is found in the exoskeleton of arthropod. Correct. Glucosamine and N-acetyl glucosamine are modified sugar. Correct. Cellulose show blue color when treated with iodine. गलत। Cellulose blue color नहीं show करेगा। Starch in plants and glycogen in animals are stored form of carbohydrate. सही। Right end of polysaccharide is called reducing end, while left is called non-reducing end. सही है। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ कौन गलत है? थर्ड वाला। तो ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट थर्ड, ऑल एक्सेप्ट थर्ड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 155 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 156 देख लो। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। राइबोजाइम्स आर न्यूक्लिक एसिड विद कैटालिटिक पावर, सही है। प्रोटीन्स आर होमोपॉलीमर, गलत है। प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 156 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 157 देख लो। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स गिव्स अस पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन ए प्रोटीन, सही बात। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ टोटल 25 सब यूनिट, गलत बात है, केवल 4 सब यूनिट है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 157 करेक्ट आंसर इज सेकंड। टर्शियरी स्ट्रक्चर गिव्स अस 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ ए प्रोटीन, सही है। Some proteins are an assembly of more than one polypeptide or subunits, ये भी सही है। Hence in question number 157 correct answer is second. Question number 158 देख लीजिए भाई। 158 The steps in catalytic cycle of an enzyme action are given in random order. इसको करेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा? The substrate binds to the active site of enzyme that is fitting into the active site. तो सबसे पहले तो हो गया फोर्थ। उसके बाद क्या होगा? Binding of substrate induces the enzyme to alter its shape, fitting more tightly around the substrate. तो फोर्थ के बाद थर्ड होगा। अच्छा, थर्ड के बाद क्या होगा भाई? The active site now in close proximity of substrate break the bond of substrate and forms एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फिर सेकंड हो जाएगा। और लास्ट में हो जाएगा द एंजाइम रिलीजेड द प्रोडक्ट, नाउ एंजाइम इज फ्री टू बाइंड अनदर सबस्ट्रेट, फर्स्ट हो जाएगा। तो फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट दिया सेकंड में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 158 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 159 में आ जाओ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इनहिबिशन इज करेक्ट? Malonate closely resembles the substrate succinate, सही है। Competitive inhibition is seen when substrate competes with an enzyme for binding to an inhibition of protein, गलत बात है। अरे भाई, जो कंपटीशन है वो होता है बिटवीन इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट फॉर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, है ना। तो देखो लिखा है कंपटीटिव इनहिबिशन इज सीन व्हेन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर कंपीट फॉर active site of enzyme. तो first and third, both first and third. Hence in question number
Hence in question number, है ना, hence in question number 159, correct answer is 4th. Hence in question number 159, correct answer is 4th. Next देखो भाई, question number 160, choose the correct option regarding enzyme, substrate product enzyme, substrate complex and enzyme product complex. एक चीज ध्यान देना, क्यों पूछा गया था ये सवाल कि ES कॉम्प्लेक्स जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, इसीलिए पूछा गया था। हालांकि नई एनसीईआरटी में उन्होंने इसको गायब कर दिया है, लेकिन तुम ये ध्यान देना कि ES कॉम्प्लेक्स जो जुड़ता है वो रिवर्सिबल जुड़ता है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है इसमें। Hence in question number 160, केवल एक कारण था इस सवाल को पूछने का कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो रिवर्सिबल होता है, बाकी और कोई वजह नहीं। आप जानते हैं सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ता है, ES कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर EP कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है, एंजाइम फ्री हो जाता है दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से जुड़ने के लिए। Hence in question number 160, correct answer is second. Question number 161 में आ जाओ। Select the type of enzyme involved in the following reaction. Functional group is transferred to another substrate. Hence transferase. Hence in question number 161, correct answer is second. आ जाओ भाई, question number 162 देखते हैं। एपो एंजाइम प्रोटीन होता है और कोफैक्टर नॉन प्रोटीन होता है। 162 में करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 163 देख लीजिए। रीड द गिवन पैराग्राफ विद फ्यू ब्लैंक्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो इनऑर्गेनिक वाला काट दो। आगे देखो, डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर कोफैक्टर्स इज बीइंग टाइटली बाउंडेड, तो सेकंड में हो जाएगा टाइटली बाउंडेड, तो ऑर्गेनिक होगा टाइटली होगा। देखो लूजली ये गलत हो गया, आंसर मिल गया फर्स्ट। ऑर्गेनिक होगा टाइटली होगा, और कहां पाया जाएगा भाई? कैटलेज में, पेरोक्सिडेज में, और ऑक्सीजन और हीम में तोड़ देता है। देखो भाई, बाउंड टू द एपो एंजाइम फॉर एग्जांपल इन पेरोक्सिडेज एंड कैटलेज। तीसरा हो जाएगा कैटलेज व्हिच कैटलाइजेज ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑक्सीजन, और प्रेजेंटेज हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो पांचवा हो जाएगा हीम। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 163 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 164 देख लो। एक्स एंजाइम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, दे कॉजेज क्लीवेज ऑफ मॉलिक्यूल, दे रिमूव ग्रुप्स विदाउट हाइड्रोलिसिस एंड दे रिमूव ग्रुप प्रोड्यूसिंग ए डबल बॉन्ड। भैया क्या हो जाएगा? लाइएजेज, लाइएजेज लाइसिस का काम करेगा। कहां लिखा है लाइएजेज? फर्स्ट में। Hence in question number 164 correct answer is first. Question number 165 देख लीजिए। Refer to the given statement. This enzyme catalyze the hydrolysis of carbon-carbon bond. अच्छा, it is a protein portion of an enzyme. अच्छा, choose the option which correctly describe the statement given below. हाइड्रोलिसिस करेगा कार्बन-कार्बन बॉन्ड की, हाइड्रोलाइजेज होगा, और प्रोटीन पार्ट है एपो एंजाइम होगा। देख लो कहां लिखा है? सेकंड में। First is hydrolysis, second is apoenzyme. Hence in question number 165, correct answer is second. Question number 166 देख लो भाई। Which statement regarding coenzyme is incorrect? Every coenzyme is a cofactor and every cofactor is a coenzyme. यही तो गलत है। हर coenzyme cofactor है, लेकिन हर cofactor coenzyme नहीं है। कुछ मेटालिक आयंस होंगे, कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप होंगे। Hence in question number 166 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। और देख लो भाई, कोएंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही बात है। एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम्स आर विटामिन, सही बात है। एसोसिएशन ऑफ कोएंजाइम्स विद एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट, ये भी सही बात है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 166 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। आ जाइए 167 देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हैज हीम एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप? कैटलेज में पाया जाएगा, पेरोक्सिडेज में पाया जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 167 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। 168 देख लो भाई। सेलेक्ट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। एल्कलॉइड सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, रबर भी है, एंटीबायोटिक्स भी है, सेंट भी है, स्पाइसेस भी है, फ्लेवोनॉइड्स भी है, एसेंशियल ऑयल्स भी है, कलर पिगमेंट्स भी है, गम्स भी है। ये तो सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लिखे, ऑल ऑफ दी। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 168 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 169 देख लीजिए। माइक्रोमोलिक्यूल्स हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन,
सेकंड आंसर होगा 169 में। क्वेश्चन नंबर 170 देख लीजिए, इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ द बायोस्फीयर रुबिस्को रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर। Hence in question number 170 correct answer is fourth. Question number 171, which one is the most abundant protein in animal world? Collagen is most abundant protein. Hence in question number 171 correct answer is third. 172 देख लीजिए भाई, in a polysaccharide like glycogen right end is reducing while left end is non-reducing. Hence in question number 172 correct answer is first. क्वेश्चन नंबर 173 देख लीजिए, बी क्या है? पहली बात तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए है क्योंकि प्रोडक्ट की ऊर्जा सबस्ट्रेट की ऊर्जा से कम है, तो ये डेल्टा एच आ जाएगा, एंथैल्पी चेंज, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहली बात तो एक्सोथर्मिक है। दूसरी क्या बात है भाई? एनर्जी इज प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एज एक्टिवेशन एनर्जी, activation energy in presence of enzyme, और बीज एक्टिवेशन एनर्जी in absence of enzyme, activation energy in absence of enzyme, है ना? Hence in question number 173 correct answer is second. 173 में correct answer second हो जाएगा। बोलो भाई, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 में करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 174, स्टेटमेंट फर्स्ट, लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन ए टेम्परेरली इनएक्टिव स्टेट whereas high temperature destroys enzymatic activity because proteins are denatured by heat। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 क्या है? when the inhibitor closely resembles the substrate, its molecular structure and inhibits the activity of enzyme, it is known as competitive inhibition। both statement are true, both statement first and second are true। 174 में करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 175 देख लो, एंजाइम्स व्हिच कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस, लाइएज ए में हो गया फोर्थ। एंजाइम्स कैटलाइजेज द स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट, आइसोमरेजेज फर्स्ट हो जाएगा विद इन ए मॉलिक्यूल। एंजाइम व्हिच कैटलाइजेज ऑक्साइडो रिडक्टेशन, ऑक्साइडो रिडक्टेज को डिहाइड्रोजिनेज कह सकते हो, सेकंड हो जाएगा। एंजाइम कैटलाइजिंग लिंकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन कार्बन सल्फर बॉन्ड, ये थर्ड हो जाएगा। तो फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड है थर्ड में, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड इस ऑप्शन में है, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 175 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 176, एंजाइम क्या है? एंजाइम जो है देखेंगे भाई, प्रोटीन विथ कैटालिटिक पावर एंजाइम है। एज सेकंड, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्फीयर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्यूब फर्स्ट हो जाएगा। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फोल्डेड है ना, टर्शियरी स्ट्रक्चर नहीं, ये तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में चला जाएगा। ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करें तो टर्शियरी स्ट्रक्चर हो जाएगा फोल्डेड लाइक ए हॉलो वुलन बॉल, ये थर्ड हो जाएगा भाई। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर स्फीयर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब, और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर inactivates an enzyme by occupying its active site। तो सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 176 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 177 देख लो भाई, ये क्या है? एज वी मैक्स, ए वी मैक्स है, देख लो ये वी मैक्स है, एज वी मैक्स। सी क्या है? वी मैक्स बाई 2, वी मैक्स बाई 2, और बी क्या है? माइकेलिस कांस्टेंट Km वैल्यू। तो ए इज वी मैक्स, बी इज Km और सी इज वी मैक्स बाई 2। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 177 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 178 में आ जाओ, एक्स एन टर्मिनल अमीनो एसिड
while YC terminal amino acid. Hence in question number 178 correct answer is first. Question number 179. Following are graph relation between rate of an enzyme and substrate. तो शुरू में सबस्ट्रेट बढ़ाने पर बढ़ेगा और बाद में कांस्टेंट हो जाएगा जब सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ लग जाएंगे। और ये किसके लिए है? तो है ही नहीं किसी के लिए, ये भी किसी के लिए नहीं है, ये है पीएच एंड टेम्परेचर के लिए। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 179 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 180 जो इधर है वो है एसिड फिल्ट्रेट एसिड सॉल्युबल पूल और ये रिटर्नटेट है एसिड इन सॉल्युबल पूल। देखो मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 to 800 डाल्टन अप्रोक्सीमेटली। बोलो ये किस में चला जाएगा? ए में, तो ए में होना चाहिए फर्स्ट। और देखो बी लिख लो, इधर लिखा है प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड, रिटर्नटेट में चला जाएगा, बी हो जाएगा सेकंड। कंटेन केमिकल्स दैट हैव मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 800 डाल्टन, ये थर्ड में हो गया, ये बी में चला जाएगा थर्ड। हैज मोनोमर्स, ये ए में चला जाएगा फोर्थ। और फिफ्थ क्या है? जनरली हैज पॉलीमर्स, ये बी में चला जाएगा। तो ए में हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ और बी में हो गया सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 180 करेक्ट आंसर इज थर्ड। तो इस तरीके से इसका डिस्कशन बेटा कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट।